नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट किरण। आपका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल कथा सरिता कहानी दिल की। सेक्स वर्कर। उस दिन गुरु नानक जयंती थी। सुनील की छुट्टी थी, सरकारी नौकरी का सुख। मैंने उनसे कहा, मुझे शाम को ऑफिस से लेने आ जाना, आज वक्त रहेगा आपके पास? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मुझे 5 बजे एक जरूरी काम है, तुम मेट्रो ही पकड़ लेना। मैं चुप रह गई। उस दिन नसीब अच्छा था। जैसे ही ऑफिस से काम खत्म कर स्टेशन पहुंची, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिली। बोगी में घुसकर यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाई, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दिखी। कुछ आगे चली तो एक औरत ने मुझे देखकर सीट से अपना हैंडबैग उठाते हुए मेरे लिए जगह बनाई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उसकी उम्र 30-32 साल रही होगी। सीट के लिए उसकी असहमति थी, इसलिए उससे बात करने का विचार आया। कुछ देर ट्रेन चलने के बाद मैंने उनसे पूछा, कहाँ उतरेंगे आप? उसने जवाब दिया, जनकपुरी। उसके पूछने पर मैंने भी बताया कि मैं मोती नगर उतरूंगी। उसने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, पहनावे से वह किसी मध्यम वर्ग परिवार से लग रही थी। मैंने दूसरा सवाल पूछा, ऑफिस से लौट रही है, कहाँ जॉब करती है आप? यह सवाल सुनने के बाद वह थोड़ी असहज हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, नहीं, मैं कहीं जॉब नहीं करती। मैंने उससे थोड़ा शिष्टाचार दिखाते हुए कहा, सॉरी, मुझे आपसे इस तरह के पर्सनल सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। उसने उत्तर दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। कुछ सोचने के बाद उसने जवाब दिया, दीदी, मेरी जैसी औरतों को सेक्स वर्कर कहा जाता है। ये सुनकर मैं भौचक्की रह गई। मैंने तुरंत आसपास देखा कि कोई जान पहचान वाला मुझे देख तो नहीं रहा। सोचने लगी, आगे जो भी स्टेशन आएगा वही उतर जाऊंगी। मैं उससे थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गई। अपने आप में इस तरह सिमट गई कि थोड़ी देर में अदृश्य ही हो जाऊंगी। मन में सोचने लगी, ऐसी औरतें हैं पूरी औरत जात को बदनाम करती हैं। कोई कैसे अपना बदन बेचकर अपना पेट भर सकता है? दुनिया में दूसरा काम नहीं है क्या करने के लिए? इतने में उसका मोबाइल घनघना उठा। वह किसी से कह रही थी, 5:15 बजे तक पहुंच जाऊंगी। होटल का पता याद है, पहले भी वहां जा चुकी हूँ। फोन रखने के बाद उसने मुझसे कहा, क्या हुआ, चुप हो गई आप? कुछ और नहीं जानना चाहेंगी मेरे बारे में? उसे इस तरह बेबाकी से सवाल करते देखकर गुस्से में मैंने उससे कहा, नहीं, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं बेसब्री से अगले स्टेशन का इंतजार कर रही थी। मेरे मन में गुस्सा बढ़ने लगा। खुद को रोक न पाई और उससे पूछ लिया, क्या आप दूसरा काम नहीं कर सकती? उसने जवाब दिया, ऐसा किया तो मेरी मालकिन मेरा इस शहर में रहना मुश्किल कर देगी, और फिर मुझ जैसी 10वीं फेल को कौन नौकरी देगा? दीदी, यह काम हम शौक से नहीं करते, मजबूरी है। मेरा क्रोध अब बढ़ने लगा था। ऐसी कौन सी मजबूरी है? थोड़ी उदास होकर वह मुझे अपनी कहानी बताने लगी। शादी के 7 साल बाद तक मैं भी ऐसी औरतों को आपके जैसी नजरों से ही देखती थी। एक रोज पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद सब कुछ बदल गया। सास को कैंसर है, ससुर को पीने से फुर्सत नहीं। कभी कभी उसी से अपनी इज्जत बचानी पड़ती है। घर का खर्च, दवाइयों का खर्च और 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई। उसमें इतना ही कहा था कि उसका फोन बजने लगा। इस बार उसकी सास का फोन था। बात करते करते वो घबरा गई और रोने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, मेरी बेटी छत से गिर गई है, अस्पताल में है। रोते रोते उसने एक फोन नंबर मिलाया, शायद अपने कस्टमर को लगाया था। फोन पर वह कह रही थी, साहब, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मेरी बेटी छत से गिर गई है, कल पक्का। शायद वह आदमी मानने को तैयार नहीं था, पर उस औरत के गिड़गिड़ाने से वह मान गया। अगला स्टेशन आने ही वाला था। मैंने अपना बैग उठाया तो उसने पूछा, मैडम, अभी तिलक नगर नहीं आया है आपको तो? मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे यहाँ कुछ काम है। उसने अपने मोबाइल में उस कस्टमर का नंबर सेव करना चाहा, इसलिए मुझसे पूछा, दीदी, सुनील पाराशर का स्पेलिंग क्या होगी? सेव करना है।
यह नाम सुनकर मैं घबरा गई। मैंने उससे स्पेलिंग बताने से पहले पूछा कि ये कौन है। उसने कहा पुराना कस्टमर है, मैंने मोबाइल बदला है इसलिए नंबर हट गया। फिर मैंने उसका मोबाइल अपने हाथ में लिया और नंबर देखा। नंबर देखने के बाद मैं सुन्न रह गई। रही सही मेरी शंका उस नंबर के व्हाट्सएप पर लगे डीपी ने पूरी कर दी थी। मेरे चेहरे की उड़ती रंगत देखकर उसने पूछा, क्या हुआ दीदी, आप जानती है क्या इसे? मैंने कहा, अभी तक नहीं जानती थी, आज जान गई। ये वही थे। उस दिन घर लौटकर खुद में और उस औरत में अंतर तलाशती रही और सोचती रही कि गलत कौन है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।